हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लास। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के टॉपिक में एक्सरसाइज 8.2 कर रहे हैं हम। और एक्सरसाइज 8.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक लास्ट वीडियो में किया था। क्वेश्चन नंबर 9 अपना, जिसका फर्स्ट पार्ट है भाई, फाइंड द पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। द गिवन लाइन की इक्वेशन है भाई हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। अब ये कह रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये टेंजेंट के पैरेलल है। जैसे ये आपके पास कोई भी एक सर्कल है और इस सर्कल पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट के पैरेलल ये लाइन गिवन है। तो क्लियर है कि जब ये दोनों पैरेलल है तो इनकी स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी। तो स्लोप इक्वल होगी तो यहाँ से इसको स्लोप की फॉर्म में ले आओगे। स्लोप की फॉर्म में ले आओगे तो क्या लिखोगे आप, 3y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 7 एंड y इज इक्वल्स टू -2/3x प्लस 7/3 बन गया। यहाँ से आप कह सकते हो स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड इज इक्वल्स टू -2/3। सेकेंड लाइन की जो स्लोप है वो हमारी किसके इक्वल आ गई, -2/3 के इक्वल आ गई। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो फाइंड कर लो, वो कहाँ से आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कर्व फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, वाई स्क्वायर का 2y इंटू में dy/dx आ गया हमारे पास, इज इक्वल्स टू 13 का क्या बन गया भाई, 0 बन गया। यहाँ से हमें dy/dx फाइंड करना है। तो क्लियर है कि बोथ साइड अगर हम लोग यहाँ 2 से डिवाइड कर दें तो अपने पास बन जाएगा x प्लस वाई इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू 0 और dy/dx इज इक्वल्स टू, पहले तो उधर x होगा माइनस का और फिर y डिवाइड में चला जाएगा। ये आ गया अपने पास dy/dx। इट मीन्स इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट और लाइन है वो पैरेलल है किसके, टेंजेंट के, तो इनकी स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे भाई, इट इज गिवन दैट line second is parallel to tangent, then their slopes are equal। भाई इनकी स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो dy/dx है, तो -x/y इज इक्वल्स टू -2/3 हो गया। क्या हो गया, -x/y इज इक्वल्स टू -2/3 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बना भाई हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 2/3y बन गया, जिसको मैं यहाँ पे लिख दूँ इक्वेशन नंबर 3। अब ये देखिए, अब तक जितने भी क्वेश्चन आपने किए थे जिनमें पॉइंट फाइंड करवा रहा था, उन सब में यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आई थी, या तो x की वैल्यू डायरेक्ट आ गई या y आ गया। मैक्सिमम में x ही आया, x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती थी यहाँ, लेकिन यहाँ तो x और y में रिलेशन आया है। तो इससे हमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है, जो कर्व गिवन है, उसमें आप जहाँ भी x है वहाँ 2/3y पुट कर दो। तो यहाँ लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है 2/3y, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13। ऐसा करने के बाद ये बन गया भाई हमारे पास 4/9y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13। और ये आपके पास बन गया 4, मैंने एलसीएम ले लिया तो 4y स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर हो गया, अपॉन में 9 है इक्वल्स टू 13 है। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास भाई, 4y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 13y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 इंटू 9, 13 से 13 डिवाइड हो गया
और हमारे पास वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 9 आ गया, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, तो वाई इज इक्वल्स टू +-3 बन गया। तो केस फर्स्ट के अंदर मैंने ले लिया वाई इज इक्वल्स टू 3 और केस सेकंड में मैंने ले लिया वाई इज इक्वल्स टू -3। क्या ले लिया भाई? -3। अब क्या करो, ये जो थर्ड इक्वेशन आपकी है इसमें आप y की वैल्यू 3 पुट कर दो भाई। 3 पुट कर दोगे तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर y की वैल्यू -3 पुट कर दोगे तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास क्या बन गए? 2 पॉइंट्स बन गए और उन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके पास आ गए 2,3 एंड -2, -3, ये पॉइंट्स बनेंगे। तो कोई मुश्किल नहीं है, करो गिवन है, वो चाहे सर्कल की फॉर्म में हो चाहे इलिप्स की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, हमें तो उसका डेरिवेटिव करना है, dy/dx फाइंड करना है जो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट बनेगा। अब ये कह रहा है कि लाइन पैरेलल है तो क्लियर है कि उनकी स्लोप इक्वल रख दो, परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल रख दो। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है भाई। सेकंड पार्ट में और इसमें केवल यही फ़र्क है, उसमें ये कह रहा है कि लाइन इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट या टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू लाइन। देखिए भाई 9th का सेकंड पार्ट, गिवन कर्व है आपके पास 4x² + 9y² इज इक्वल्स टू 1 है। उसके बाद इक्वेशन लाइन की गिवन है भाई। इसमें मैं पहले डेरिवेटिव ही कर देता हूँ, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। 4 × 2x + 9 × 2y × dy/dx इज इक्वल्स टू 0। 9 इंटू में 2y × dy/dx इज इक्वल्स टू 0। क्या बन गया भाई? यहाँ से हमारे पास 8x प्लस में 18y × dy/dx इज इक्वल्स टू 0। 18y × में dy/dx इज इक्वल्स टू -8x और यहाँ से आपका जो dy/dx बनेगा वो इक्वल आ गया -8x अपॉन 18y। क्लियर? 2 से डिवाइड कर दोगे 4 पे हो गया, ये आपका हो गया किस पे भाई? 9 पे। किसके इक्वल आ गया? -4x अपॉन में 9y। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई हमारे पास। उसके बाद अपने पास द इक्वेशन ऑफ ए गिवन लाइन, द इक्वेशन ऑफ ए गिवन लाइन, जो गिवन लाइन है उसकी इक्वेशन अपने पास गिवन है 2y + x इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों ही कंडीशन में हमें तो स्लोप चाहिए भाई। स्लोप चाहिए तो y इज इक्वल्स टू की फॉर्म में लिखोगे तो 2y इज इक्वल्स टू -x एंड y इज इक्वल्स टू -1 अपॉन में 2x हो गया। यहाँ से आप लिख सकते हो स्लोप ऑफ लाइन 3 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन में 2। क्लियर है भाई? ऐसा करने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन ये है हमारे पास, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन थर्ड। टेंजेंट है वो थर्ड लाइन पे कैसी है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1। तो क्या बना आपके पास यहाँ से? स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो तो है -4x अपॉन में 9y इंटू में स्लोप ऑफ लाइन है -1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -1। 2 लाइन्स अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है? -1 के। ये माइनस माइनस प्लस हो गया अभी, ये 2 से 2 पे डिवाइड हो गया तो 2x इज इक्वल्स टू -9y आ गया, या x इज इक्वल्स टू -9 अपॉन में 2y बन गया। इक्वेशन नंबर 4 डाल दिया। फर्स्ट पार्ट की तरह से बिल्कुल सेम x और y में रिलेशन आ गया। x की वैल्यू पुट कर दो आप तो आपके पास 4x स्क्वायर है अभी, तो 4 इंटू में -9 अपॉन 2y का स्क्वायर हो गया प्लस का 9y स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 1 है।
यहाँ से आप देख सकते हो क्या बना हमारे पास, 4 इंटू में 81 अपॉन में 4y² प्लस का 9y² इज इक्वल्स टू 1 है। 4 से 4 डिवाइड हो गए तो 81 प्लस में 9 कितना बन गया 90। 90y² इज इक्वल्स टू 1 एंड y² इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में क्या आ गया 90 आ गया। y अगर 1 अपॉन में 90 आ गया तो यहाँ से अगर आप रूट लोगे तो आप लोगों के पास क्या बनेगा भाई, इसके अंदर ये ले लिया मैंने, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में √90 आ गया प्लस माइनस के साथ, तो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन में 90 को 9 इंटू में 10 लिख सकते हैं तो 3√10 आ गया। सेम वही 2 केस बन गए। केस फर्स्ट के अंदर लिख दो y इज इक्वल्स टू प्लस का 1/3√10 और भाई केस सेकंड में यहाँ पे लिख दो बेटा क्या, y इज इक्वल्स टू माइनस का 1/3√10। ये y की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन फोर्थ में पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी -9 अपॉन में 2 इंटू में y पुट कर रहे हो तो क्या बन गया 1/3√10 है भाई, 3 से 3 पे डिवाइड हो गया। x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई -3 अपॉन में क्या आ गया 2√10 आ गया। ये x आ गया आपके पास और ये y हो गया। ऐसे ही इस y की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाए। तो 9th क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट्स मैंने कंप्लीट करवा दिए, क्योंकि आगे हमें परपेंडिकुलर और पैरेलल की जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ आप लोग उन क्वेश्चंस को अपने आप अटैम्प्ट पे कर सकते हो। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 10 है। 10th क्वेश्चन में ये कह रहा है फर्स्ट पार्ट में, डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द कर्व विच इज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन उज स्लोप इज -1/6। तो आपको पता है इसमें तो और भी अच्छा है, जो 9th में तो लाइन की इक्वेशन थी स्लोप फाइंड की थी हमने, यहाँ स्लोप भी गिवन है हमारे पास। तो 10 का फर्स्ट पार्ट है वो आपका सेम हो जाएगा, कैसे भाई 9 का सेकंड पार्ट। परपेंडिकुलर है तो स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा हमारे पास वो किसके इक्वल होगा -1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व द नॉर्मल एट विच इज पैरेलल टू द लाइन हुज स्लोप इज। अब की बार एक बात का ध्यान दीजिए भाई, क्या कह रहा है नॉर्मल है वो पैरेलल है भाई। क्या हमारे पास है 10th का जो सेकंड पार्ट है, गिवन जो कर्व है आपके पास वो तो है क्या y इज इक्वल्स टू x² - 4x + 3, जो कि एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। किसी भी टाइप का पैराबोला हो सकता है, आपके पास ये कर्व गिवन है भाई। अब इस पे सपोज कीजिए कि मैं यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ जब टेंजेंट है तो इस पे जो परपेंडिकुलर है वो क्या है नॉर्मल है। ये कह रहा है कि नॉर्मल के पैरेलल लाइन की स्लोप है, किसके पैरेलल है नॉर्मल के पैरेलल है। तो जो नॉर्मल के पैरेलल होगी वो टेंजेंट के साथ क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, ए लाइन विच इज पैरेलल टू नॉर्मल then it is perpendicular to tangent। जो नॉर्मल के पैरेलल है वो टेंजेंट के क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर होगी तो सेम हो गया कि नहीं फर्स्ट और सेकंड पार्ट। परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल रखो और उसको क्या कर दो आप सोल्व कर दो। तो 10 का सेकंड पार्ट भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट y इज इक्वल्स टू x² - 3x + 4 एट पॉइंट गिवन है भाई। अब की बार 1 0 एंड 2 0, एक नहीं 2 पॉइंट गिवन है। क्लियर है, 2 इक्वेशन आएंगे भाई। आगे क्या कह रहा है प्रूव दैट दीज टेंजेंट आर एट राइट एंगल। अब ये राइट एंगल तो प्रूव हमने कहाँ पे किया था क्वेश्चन नंबर 2 में किया था भाई।
दोनों की स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर ले। अगर उनका प्रोडक्ट -1 आ गया तो वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इक्वेशन फाइंड करवा रहा है तो सबसे पहले हमें dy/dx चाहिए भी। x के रिस्पेक्ट अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं तो 2x माइनस में 3 हो गया। क्लियर है। अब हमें ज़रूरत है dy/dx एट 10 मीन्स x की वैल्यू 1 पुट करनी है। x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो क्या आ गया, -1 आ गया। उसके बाद फाइंड कर दो इधर dy/dx एट 20 का मीनिंग है कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है, 0 है। हमें तो ओनली x की तो ज़रूरत है। x के प्लेस पे अगर मैं 2 पुट कर दूं यहाँ पे तो 4 - 3 इज इक्वल्स टू क्या बन गया, 1 बन गया। तो ये जब है जब पॉइंट 20 है, ये तब है जब पॉइंट क्या है, 10 है। तो यहाँ पे फाइंड कर दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट। फर्स्ट वाले में अगर लिखोगे तो 10 एंड हुज स्लोप इज -1। जब पासिंग पॉइंट हमें मिल गया, पासिंग पॉइंट क्या है भाई, 10 है। जब हमें पासिंग पॉइंट मिल गया और स्लोप मिल गई तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में क्या प्रॉब्लम है, y - y1 इज इक्वल्स टू dy/dx इंटू x माइनस में x1। जो पॉइंट हमने लिया है वो x1 y1 हो गया, जो स्लोप हमने ली है वो dy/dx है भैया। ऐसा अगर हम लोग कर लेते हैं तो अपने पास बना y - y1 y - 0 dy/dx क्या हुआ, -1 इंटू x माइनस में 1 आ गया। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो y इज इक्वल्स टू -x + 1 एंड x + y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 के इक्वल आ गया। बिल्कुल सेम यहाँ करना है। जब आप एट पॉइंट क्या लोगे, 20 लोगे और स्लोप है वो तो आपके पास क्या रहेगी, 20 पे +1 हो जाएगी भाई, -1 नहीं रहेगी। तो y - y1 इज इक्वल्स टू dy/dx 1 इंटू में x - 0 y - 2 इज इक्वल्स टू x आ गया। चाहे इसको x - y की फॉर्म में रख लो, चाहे y इज इक्वल्स टू 2 प्लस में x रख लेंगे। ये था आपका बेटे क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से वो 2 पॉइंट्स पे फाइंड कर दिए। अब ये कह रहा है कि साथ ही साथ इसके अंदर अपने पास प्रूव दैट दीज टेंजेंट्स आर राइट एंगल। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो टेंजेंट हमने यूज़ की है फर्स्ट वाले 10 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, -1 है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 10 इज -1। नेक्स्ट फाइंड कर दो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, ये पॉइंट क्या है इधर, 20। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 पुट कर दो इसमें। तो 20 के लिए अपने पास ये फाइंड कर ही रखी है, किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से आगे क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ, मैं इनको इक्वेशन नंबर डाल दूँ 1 2 ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे आपके पास आ गए भाई स्लोप ऑफ फर्स्ट एंड स्लोप ऑफ सेकंड इज इक्वल्स टू, अब देखिए फर्स्ट की स्लोप है क्या, -1 है भाई, इंटू सेकेंड की स्लोप है क्या, +1 है। प्रोडक्ट किया तो किसके इक्वल आ गया, -1 के। तो स्लोप ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट में आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, ये -1 की 2 लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया है। तो -1 आ गया तो क्लियर है, इसका मतलब क्या हुआ, लाइन फर्स्ट कौन सी भाई, इसमें तो कर्व है हमारे पास, इसको फर्स्ट डाल रहे हो आप लोग, कहाँ पे भाई, इसको डाल दिया हमने फर्स्ट, ये इक्वेशन डाल रखी है, इसको सेकंड कर लो और ये थर्ड कर लो भाई। तो स्लोप ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इज इक्वल्स टू, ये माइनस में आ गई हमारे पास। और आपको पता है कि यहाँ पे
जब टू लाइन है उनकी स्लोप का प्रोडक्ट अगर माइनस के इक्वल है तो वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हेंस क्या लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे, टेंजेंट्स आर क्या क्या लाएंगे भाई, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, क्योंकि उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आ गया। ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें एक ही सिंगल पार्ट है हमारे पास। और अब आगे आप देख पा रहे हो तो क्लियर है कि साफ लिखा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो ये आपके पास काफ़ी लंबा सिलसिला है, वो आगे चलेगा। तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।